नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शारिका रॉय है और मैं शिवम हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज हम आपको प्रेगनेंसी अगर किसी को चाहिए तो कौन से डेज़ हैं कि उनको साथ रहना चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो कौन से डेज़ हैं जिसको हम लोग सेफ़ डेज़ बोलते हैं, किस समय वो उस समय साथ रह सकते हैं। साथ ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कुछ ज्ञान देना चाह रहे हैं। जिस दिन अंडा फूटता है वो नॉर्मली मेंस का 14th डे होता है और एक अंडा स्वस्थ रूप से शरीर में 2 दिन तक जिंदा रहता है। हम लोग 5 दिन भी मान सकते हैं। स्पर्म जब शरीर के अंदर आता है तो वो 5 से 7 दिन तक शरीर के अंदर जिंदा रहता है। इसीलिए जब कोई भी औरत जिसका मेंस ठीक टाइम पे आता है, मतलब एवरी 28 to 30 डेज, तो उसका 14वां दिन नेचुरली 14th डे ऑफ हर मेंस उस दिन गिरता है। तो अब 14th डे ऑफ मेंस तो हाईली अनसेफ पीरियड होता है। मतलब इस दिन साथ रहने से प्रेगनेंसी होने, अगर सब कुछ मरीज में ठीक हो तो प्रेगनेंसी होने का सबसे ज़्यादा संभावना होता है वो 14th डे। उसके 7 दिन पहले और लगभग 5 दिन बाद तक वो डेंजर पीरियड में है। जिस दिन उसका अंडा फूटा उसके 7 दिन पहले भी अगर वो पति के साथ रही है, क्योंकि स्पर्म 7 दिन जिंदा रहेंगे, तो 7 दिन पहले वाला भी जो स्पर्म है, जब अंडा 7 दिन के बाद फूटेगा 14th डे, वो उस औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है। और क्योंकि अंडा जिंदा रहेगा 5 दिन तक, तो इसलिए 14th डे 14 + 5 मतलब 19वें दिन तक वो रिस्क में रहती है प्रेग्नेंट होने की। तो यही पीरियड होता है जब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इस समय लड़ाई के बावजूद पति के साथ रहिए, और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो इन दिनों आप पति के साथ नहीं रहिए। मेंस के दिन तो कोई साथ रहता नहीं है, 3-4 दिन मेंस रहता है। उसके बाद आप लोग साथ रह सकते हैं लगभग 10वें दिन मेंस, मतलब कि 5 डेज उस समय हो गया, और 14 डे अंडा फूटा तो 20th डे के बाद जिस दिन तक आपको मेंस नहीं होता है वो 10 डेज आपके लिए सेफ रहता है। यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आदमी के अपने ऊपर इतना उत्तरदायित्व होना चाहिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, यू मस्ट प्लान थिंग्स, यू मस्ट यूज़, चाहे तो कॉन्डम इस्तेमाल कीजिए या पिल्स यूज़ कीजिए या कॉपर्टी लगवाइए। किस तरह कोई ना कोई गर्भ निरोधक साधन का प्रयोग करना चाहिए। पर यदि कहीं गलती से आप प्लान नहीं किए, आपके हस्बैंड अगर मान लीजिए अचानक छुट्टी पे आ गए और आपको नहीं पता था एंड आप लोग साथ रह लिए और आप वो डेंजर पीरियड में साथ रहे, मतलब महीनवारी के 14वें दिन के 7 दिन लेफ्ट राइट साथ रहे हैं, जहाँ पे आप जानते हो कि प्रेगनेंसी होने का आपको हाई रिस्क है और आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो जिस दिन आप साथ रहे हो उसके 24 घंटे के अंदर आप लोग पिल्स ले सकते हैं। मतलब प्रेग्नेंट आप हुए हैं वो जानकारी होने से पहले वो पिल्स ले सकते हैं, पर इसका प्रयोग यदाकदी होना चाहिए। हम तो ऐसे देख रहे हैं कि पेशेंट लोग मतलब जब मन किया अपना साथ रहे, जब मन किया पिल ले लिए हैं, आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह से न करें। ये तो हुआ आप प्रेग्नेंट हुए नहीं हैं, आप खाली अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के डर से, प्रेग्नेंट होने के डर से आप पिल्स लिए हैं, जो साथ रहने के 24 घंटे के अंदर आपको लेना चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, आपका मेंस चढ़ गया है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए हो और प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आया है, तब वो अलग तरह का पिल होता है, वो है अबॉर्शन का पिल। आपके पीरियड मिस होने के 7 दिन के अंदर यदि उन पिल्स का प्रयोग किया जाएगा तो अबॉर्शन का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। ये पिल्स ऑलवेज इट इज़ बेटर कि आप अपने आप को पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लें और तब वो पिल खाएं, क्योंकि 100 में से कभी एक आध बार वो प्रेगनेंसी जो ठहरी है वो यूट्रस में नहीं होती है, वो ट्यूब में जाके फंसी हुई होती है। 100 में एक, पर आपको नहीं पता कि आप उस 100 में एक हैं कि नहीं। तो बिना ये जानकारी के कि आप प्रेग्नेंट हैं, बिना ये जानकारी के ये प्रेगनेंसी कहाँ है, अपने से खरीद के दवाई दुकान से पिल खाना अनुचित है। एक डॉक्टर के संपर्क में रहकर ही ये पिल्स खाने चाहिए।
इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन में जो पिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हार्मोन्स हैं, वो उन्हीं 2 हार्मोन से बनता है जो ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक गोली जो होती है उन्हीं हार्मोन से वो बनता है, पर उसका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स जो औरत को लगता है कि हर 1 आध महीना, हर 2 महीने पे उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इतने हाई पावर में हार्मोन्स लेने के बजाय वो ओसी पिल्स पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो कम पावर का होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, वो इनफैक्ट आपके चेहरे और अपने स्किन के लिए अच्छा होता है, वो आपको ओवेरियन कैंसर से बचाता है। उसके मतलब कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेटेस्ट वाले हैं उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जिस औरत को लगता है कि उसको बार बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है अच्छी तरीके से वो ओसी पिल्स पे अपने आप को रखे, जो आराम से 2-3 साल तक आदमी खा सकता है। और उसके साइकिल्स भी रेगुलर होंगे, खून भी कम गिरेगा, हेल्थ बेनिफिट्स उसमें होते हैं जो लेटेस्ट वाले जो हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत सारे सालों तक नहीं खा सकते, जैसे 10 साल से हम खा रहे हैं। इट इज़ गुड फॉर 2 to 3 इयर्स। तब तक आप अपना चाहे तो फैमिली प्लान कीजिएगा या यू स्विच ओवर टू समथिंग लाइक मल्टी लोड या कॉपर टी पे आप स्विच ओवर कर सकते हैं। कि ओसी पिल्स खाने से मोटापा होता था, क्योंकि पुराने ज़माने के जो ओसी पिल्स थे वो थोड़े से ज़्यादा पावर के थे। अब जो लेटेस्ट ओसी पिल्स आए हैं इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा आया है एक नोवा रिंग करके, उसमें और भी कम मात्रा में हार्मोन्स हैं और वो खाना भी नहीं पड़ता है। वो वजाइना के अंदर एक रिंग होता है, वो अपने आप वो लगा लेना होता है और 21 दिन के बाद निकालिए, फिर 7 दिन के बाद डालिए, फिर 21 दिन के बाद निकालिए। तो ये रोज़ रोज़ गोली खाने का समस्या भी ख़त्म हो गया। मात्रा इतना कम है उस हार्मोन्स का कि वो ना के बराबर है एंड इट एक्ट्स लोकली। उसका ज़्यादा असर आपके यूट्रस में ही है जहाँ पे उसका काम करना है, बाकी सब शरीर में उतना ज़्यादा उसका असर नहीं होता है, तो इसलिए उससे वेट गेन नहीं होता है।